जब भी नया वर्ष शुरू होता है तो दाखिलों का इस वर्ष में हर अभिभावक जो स्कूल की ड्यूटी पर पहुंच जाता है कि उनके बच्चों का दाखिला होना चाहिए, लेकिन इस बार के अभिभावक कुछ अलग पहचान बनाते नजर आए हैं। इस वक्त मैं कैथल के मैरीगोल्ड स्कूल में हूं और ये स्कूल इसलिए चर्चा में है क्योंकि बीते दिनों इन्होंने पूरे ब्रह्मांड के जो परिणाम को देते हैं, घोषित करते हैं, उन्हीं का परिणाम घोषित करने का काम किया है। जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं और पीछे यदि आप तस्वीर देखें तो ये स्कूल का स्टाफ है और पूर्व में शिक्षा अधिकारी शमशेर सिरोही जी हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में इस प्रकार के काम करने की जो प्रेरणा मिली और मैरीगोल्ड स्कूल के जो सुरेंद्र अरोड़ा है उन्होंने इसको स्वीकार किया। उसके साथ डॉक्टर वशिष्ठ हैं, जिनके घर में इनका लालन पालन हो रहा है, देख रेख में ये पूरा का पूरा लड्डू गोपाल जी पूरा दिनचर्या का इनका हिस्सा बने हुए हैं। और उसके साथ ही तस्वीरों में आप इनके सहपाठी भी देखेंगे जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कान्हा जी इनके साथ अंग संग रहे हैं। उसके साथ आप स्टाफ में उन लोगों को भी देखेंगे जिन्होंने बीते दिनों इनका परिणाम अनाउंस करने का काम किया है। लेकिन अचंभा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया जैसे ही वृंदावन, मथुरा, नंद भवन में घूमती हुई अपने जीवन के परिणाम लेने पहुंचती है, लेकिन इसी मैरीगोल्ड स्कूल ने भगवान का ही परिणाम निकाल दिया कि छठी कक्षा का विद्यार्थी हुए जो बाल स्वरूप है जो लड्डू गोपाल जी, तो वो छठी कक्षा के विद्यार्थी थे इसी स्कूल में और उन्होंने यहाँ पर अव्वल करते हुए हर जो सब्जेक्ट में 100% परिणाम लिया और अपने सहपाठियों को इसकी खुशी जाहिर करते हुए आपने कैमरे पर देखा होगा। उसके साथ ही जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कल से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियां बनी हुई है, हर अखबार और टीवी चैनल की हेडलाइन यही बन पा रही है। और इसी को देखते हुए आज हम भी मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में डेली पोस्ट की टीम पहुंची थी और हमने यहाँ के स्कूल संचालक, पूर्व में शिक्षा अधिकारी शमशेर सिरोही, इनका लालन पालन कर रहे वशिष्ठ जी, इनके सहपाठी, स्कूल का सभी स्टाफ और तमाम लोगों से बातचीत की कि किस प्रकार की इनकी दिनचर्या है, किस प्रकार से इनका काम हो रहा है, लालन पालन हो रहा है और जिस प्रकार से पूरा विश्व को जीतने वाले, जो चित्त को चुराने वाले, जो चित्त चोर के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने किस प्रकार से आज नंबर को चुराकर सबको अचंभे में डाल दिया है। और इस वक्त की ये तस्वीरों में आप सभी के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान देख पा रहे हैं और ये मुस्कान किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं को पढ़ाने वाले शिक्षकों की है, सहपाठियों की है। और क्योंकि ये इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि भगवान इनके बीच में रहे, पढ़े और अपनी क्लास को अटेंड करते नजर आए। मैं शमशेर सिंह सिरोही, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल से 2023 में रिटायर हुआ हूँ। 2016 में सुरेंद्र अरोड़ा जी जो मैरीगोल्ड स्कूल के संचालक हैं, उनका मेरे पास कॉल आता है कि एक पेरेंट्स आए हुए हैं जो लड्डू गोपाल को हमारे यहाँ पर नर्सरी में दाखिला करवाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है हो सकता, परंतु उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, मैं ये मामला देख करके, क्योंकि लड्डू गोपाल का मामला था तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। आने के बाद यहाँ बैठ कर के हमने एक विचार बना कि लड्डू गोपाल को दाखिला करवा देते हैं और इसकी पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स ने कहा कि मैं एक बच्चे की फ़ीस दूंगा लेकिन लड्डू गोपाल को आपने दाखिल करना है। हमने ये एक सलाह की और ऐसा एक विचार आया कि लड्डू गोपाल को दाखिल करवा करके इनके साथ एक गरीब बच्चे को या एक बच्चे को जो फीस देने में असमर्थ हो उसको दाखिल कराया जा सकता है। और वो पेरेंट्स इस बात पर सहमत हो गए कि मैं उस बच्चे की हम फीस पूरी, जो भी जैसे पूरी फीस होती है वो हम देंगे और फीस लड्डू गोपाल के संदर्भ में ही देंगे। हमने फिर उसी समय अरोड़ा जी से बात की और उन्होंने ये सहमति जताई कि हम लड्डू गोपाल को नर्सरी में दाखिल कर लेते हैं। और इस एवज़ में पेरेंट्स एक बच्चे को, जिसका नाम अभी ये बता रहे पता लगा है कि उनका नाम भी लड्डू गोपाल पे रखा गया है, वो बच्चा पिछले 9 साल से ही स्कूल में पढ़ रहा है और वो भी 7वीं में हो गया अब, और लड्डू गोपाल भी 7वीं में हुआ। ये सूचना मुझे मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि उसमें पता लगा कि लड्डू गोपाल आज छठी क्लास में पास हो गया और 7वीं में हो गया। ये बहुत अच्छा लगा, मुझे भी खुशी मिली इस बात की कि लड्डू गोपाल जो हमने 2016 में यहाँ पर नर्सरी में दाखिल करवाए थे वो आज 7वीं में हो गए हैं और उनके साथ साथ बच्चे भी
प्रेरणा ले रहे हैं, बच्चे भी एक संस्कार सीख रहे हैं, बच्चे भी हमारे जो भगवान है, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बच्चों से बात की और पता लगा, स्कूल के अध्यापिकाओं से भी बात की आज, उसमें लगा कि एक बहुत अच्छा असर, सकारात्मक असर हमारे संस्कारों के लिए बच्चों पर पड़ रहा है और उसमें एक बच्चे की भी सहायता हो रही है। ये बहुत वास्तव में एक उदाहरण योग्य है। ये 2016 में दाखिल कराई थी जी हमने। 2013 में हमारे पास आए थे ठाकुर जी गोद में। अब ये चल रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और फीस वगैरह भी दे रहे हैं। तो ये विचार कहाँ से आया कि जो मंदिर से सीधा जो विद्यालय की ओर रुख करना चाहिए? ये भी मंदिर ही है जी, विद्या का मंदिर है। और हो गए, मास्टर जी से बात हुई, मास्टर ने कहा एडमिशन का करा दिया, अब पढ़ रहे हैं। तो घर में कैसा माहौल है? घर में बढ़िया माहौल है जी। कोई भी चीज़ आती है पहले इनकी आती है, फिर हमारी आती है। हाँ जी। तो इनका जो पूजा का विधि विधान, इनकी पूजा नहीं होती, पूजा वाले मंदिर में है जी। नहीं, कौन करता है घर वो में? गुड़िया करती है जी मेरी। अच्छा, हाँ जी। कितने साल से? आज 2013 से ला 12 साल हो गए। 12 साल से कंटिन्यू वही श्रृंगार करती है इसका, वही इसका तैयार करती है, खर्चा वही उठाती है इसका गुड़िया। हाँ जी। तो कल जैसे रिजल्ट आया है तो कैसे, क्या मानते हैं? मैं समझा नहीं। कल जो रिजल्ट आया हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कैसे मानते हैं? बहुत अच्छी बात है, टॉप कर रहे हैं क्लास में, आगे भी करते रहेंगे। जो इनके नाम से बच्चा पढ़ रहा है वो भी अच्छा पढ़ेगा। तो पूरा संतुष्ट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और लोगों को क्या संदेश रहेगा? वो लोग पढ़ाएं, ठाकुर जी ने वैसे भी किसी गरीब की मदद करें, दवाई से, पढ़ाई से, जैसे भी संभव हो सकता करें। तो यही स्कूल क्यों चुना? मेरे दोनों बच्चे यहीं पढ़ते थे पहले, अच्छा। अब तीसरा भी यहीं पढ़ रहा है। तो अब ठाकुर जी भी यहीं हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में। तो कब ये केस आता है आपके पास, कब शुरुआत होती है और अब क्या चल रहा है? आज से लगभग 10 साल पहले डॉक्टर संजीव वशिष्ठ जी हैं, वो मेरे पास आए कि इस मेरे लड्डू गोपाल जी का एडमिशन कीजिए, क्योंकि उसके बड़े भाई बहन जो हैं वृंदा नाम से और अंगद नाम से पहले मेरे पास पढ़ रहे थे। मैंने कहा भगवान का एडमिशन कैसे पॉसिबल है, तो मैं कौन ना चीज़ भगवान का एडमिशन करूँगा? बोले आपको करना पड़ेगा। तो तब मैंने तत्कालीन अपने जिला शिक्षा अधिकारी श्री शमशेर सरोज जी से सलाह की, वो यहाँ विद्यालय में आए तो उन्होंने मेरे को वो निवेदन किया कि इस फीस के बदले में किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए, और वो रूटीन 10 सालों से एज इट इज चल रही है। आज कान्हा जी जो है लड्डू गोपाल जी 7th क्लास में है, तो हम हर साल इनकी फीस से किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं। तो कल जो रिजल्ट आया है तो किस प्रकार से इनका रिजल्ट बना, कैसा अनुभव रहा? क्योंकि पहली बार किसी भगवान का रिजल्ट। वैसे तो देखिए, भगवान को रिजल्ट देने वाले हम कुछ भी नहीं हैं। एक सांकेतिक था कि इनके नंबर काटने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता था, तो 100% मार्क्स इनको दिए गए हैं। तो जो कंपटीटर थे स्कूल में और बच्चे थे इनके अगल बगल, तो उनसे भी अनुभव जाना गया कि इनको 100 दिए हैं, आपका थोड़ा रह गया? नहीं, वो साथ में बच्चे खड़े भी हैं, वो आप उन्हीं से पूछिए, वो खुद खुश हैं कि हमारे कान्हा जी के हमारे से 97 या 98 मार्क गया, वो तब भी खुश हैं भी कान्हा जी हमारे से सुपीरियर ही होने चाहिए। पहले तो जब सर ने इनका एडमिशन किया तो मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज थी कि इनके साथ कैसे मतलब इन्हें पढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो सारी दुनिया को ही पढ़ाते हैं, तो हम कैसे इनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर सर ने मुझे बताया कि इनके नाम पे आपकी क्लास में एक गरीब बच्चा पढ़ रहा है, उसका नाम भी माधव ही है। तो हम यही समझते थे कि कान्हा जी हमारी क्लास में ही बैठे हैं। ये कभी कभी आते थे हमारे स्कूल में, डेली नहीं आते थे, मंथ में या वीक में ये आते थे और अपनी प्रेजेंट लगवा के जाते थे। तो जैसे इनको काफ़ी जो कलाओं का प्रतीक माना जाता है, आज भी वृंदावन से लेकर नंद बाबा के घर तक अपनी कलाएं दिखाते रहते हैं, तो कोई ऐसी हुआ आपके साथ अनुभव? नहीं, ये शुरू से बहुत ही नटखट थे, लेकिन मेरे हुआ एक बात, जब से ये हमारे स्कूल में आए हैं, जिस क्लास में भी ये होते हैं हमारी स्ट्रेंथ अच्छी जाती है उस क्लास की। अच्छा, तो आपने कभी बातें करने का प्रयास किया हो इनसे? हमारे ये सौभाग्य मिला है, पर कभी कभी, क्योंकि ये कभी ही आते थे स्कूल में, डेली नहीं आते हैं। अच्छा, तो शरारत वगैरह रहती है? शरारती तो ये शुरू से है, नटखट है बहुत, क्लास शुरू से ही ऐसे है कि नटखट है। अच्छा। इनके फेस से ही ऐसे लगता है कि ये नटखट है बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हो कि आपका बच्चा शरारती है? हाँ तो जी, इनके पेरेंट्स भी पीटीएम वगैरह पे या कोई भी ओकेज़न होता है, इनके पेरेंट्स ज़रूर आते हैं। हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि आज ये ओकेज़न है, आप लड्डू गोपाल जी को, माधव जी को स्कूल में लाइए, तो वो ज़रूर आते हैं। नहीं, जैसे बच्चा जब शरारत करता है हाँ, तो इनके पेरेंट्स को बताते हैं हम कि ये नटखट है, इन्हें थोड़ा कंट्रोल करो, लेकिन कहाँ कंट्रोल होते हैं, ये तो कान्हा जी हैं। डेली पोस्ट कैथल से बलिंद्र कुमार।